हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ जो क्लास 10th के लिए है, जो मैट्रिक परीक्षा में अभी शामिल हो रहे हैं, जिनके अंतिम के 45 दिन बचे हैं। अंतिम के लास्ट 45 दिनों में वो किस तरह से परीक्षा की तैयारी करेंगे और उसमें क्या क्या जो गलती होती है, एक अनुभव है और उस अनुभव को मैं अब साझा कर रहा हूँ कि क्या क्या गलत बच्चों से गलतियाँ होती है अंतिम के 45 दिनों में। जैसे कि परीक्षा जब अंतिम के 45 दिन होता है तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में परीक्षा लगभग सिलेबस ख़त्म हो गया रहता है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे, रिवीजन करते हैं और रिवीजन के बहाने वो कुछ नहीं तैयारी कर पाते हैं। उनको लगता है सब तो पढ़ ही लिए हैं, हमको तैयारी क्या करना है, या ये स्थिति होती है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास समय कितना बचा है, और ये समय की जानकारी पता चलेगी एक परीक्षा के टाइम टेबल से। तो जैसे कि 2021 का जो सत्र है वो 17 फरवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 से परीक्षा की शुरुआत है। 17 फरवरी को गणित, 18 को विज्ञान, 19 को सामाजिक विज्ञान, 20 को एक दिन गैप है, और उसके बाद से 21 अंग्रेजी, 22 संस्कृत, 22 को हिंदी है, सॉरी मातृभाषा हिंदी है, 23 को संस्कृत है और 24 को ऐच्छिक विषय है। तो ये समय तालिका से आपको पता चलेगा कि आपके पास समय कितना बचा है, और इस समय बचा है तो इसमें हम तैयारी कैसे करेंगे। जैसे कि पहला विषय यहाँ पे गणित विषय है, तो गणित विषय के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सिलेबस को देखना है कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और हमने कितनी तैयारी कर लिया है और कितना बाकी है। अगर हमने तैयारी कर लिया है तो किस सिलेबस से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके लिए में हमने क्या क्या तैयारी किया है। जैसा कि यहाँ पे वास्तविक संख्या से 10 प्रश्न, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। अलजेब्रा 20, ट्रिग्नोमेट्री 20, यहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री 10 और इसमें ज्योमेट्री 20, और क्षेत्रफल क्षेत्रमिति से 10, और लास्ट जो है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये इससे टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 100 नंबर के क्वेश्चन है और उनको अलग अलग यूनिट वाइज बांटा गया है। तो इसमें आपको पता चलेगा किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट में आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है और अलजेब्रा है और ये ज्योमेट्री के हैं, ये 20 हैं, ये 60 नंबर की, यानी मोर देन 50% ये नंबर कैरी करते हैं। तो इनकी तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला इकाई जो आता है संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या है। पहला इकाई है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकांशतः इसमें पूछे जाएंगे कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन शांत है, कौन अशांत है। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन उसमें शांत है ये बताना होगा, या कौन उसमें परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अधिकांशतः इसमें कन्फ्यूजन के लिए पाई के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। तो जैसे कि आपको जानकारी है कि पाई का कोई भी, जैसे कि उसको हम बटा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लगभग में मान हम 22/7 या 3.14 करते हैं, तो 22/7 और 3.14 ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है, जिसको हम लगभग मान 22/7 करते हैं, पाई का एक्चुअल मान नहीं है, तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कुछ उलझाने वाले सवाल रहते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ 2 नंबर से 3 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिद्ध करने के लिए कि √2 √3 जो है क्या है, इसको आप सिद्ध करें कि ये अपरिमेय है। और कुछ क्वेश्चन आपसे लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या मसा को अभाज्य गुणनखंड विधि से या यूक्लिड विधि से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा लेमा थ्योरम के उपयोग से। अगला जो है
इकाई है बीजगणित है। बीजगणित में बहुपद में दो बहुपद है, उनके शून्यक निकालना होता है कि वह उसके शून्यक है कि नहीं, ये सिद्ध करना होता है। और अगर उनका शून्यक ज्ञात है तो उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योगफल जो है अचर पदों के गुणांकों, जैसे अचर पद यानी गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शून्यों के योगफल बराबर दिए गए समीकरण का क्या मान रहेगा, या शून्यों का गुणनफल जो कि c/a होता है और शून्यों का योगफल -b/a होता है, और इस सूत्र के आधार पे आपको ज्ञात करना होता है। इसमें कुछ भाग भी दिए रहते हैं, एक बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं। अगर वो शेषफल 0 आता है तो वो उसके गुणनखंड है, अगर शेषफल कुछ आता है, शेषफल का मान आता है, तो वह उसके गुणनखंड नहीं है। तो ये है दूसरा। इसमें तीसरा टॉपिक जो है दो चर वाले रैखिक युगपद समीकरण जिसको कह रहे हैं, इनको 3 विधि से, एक है आपको ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दोनों का ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में अगर 2 लाइन है, 3 कंडीशन निकल के आता है। पहला कंडीशन ये है कि वो दोनों रेखा एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है तो एक ही जगह का प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय मान है, तो उसका एक ही हल है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर है, एक लाइन है, उसी की लाइन पे एक और लाइन है, तो अनेक हल निकल के आ रहे हैं। तो उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध रहेगा, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और तीसरा जो है बिल्कुल दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो एक भी मान नहीं आएगा, यानी एक दूसरे को वो जो आता है कंडीशन वो असंगत है, कोई हल नहीं है। तो उस पर कुछ सवाल रहेंगे, कुछ आपको समस्या दिया गया रहेगा, उसको युगपत समीकरण में बदलना होता है और उसमें एक्स वाई का मान निकालना होता है। तो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना है। चौथा जो है इसमें चैप्टर आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको इसमें विवेचक निकालना होता है डी। अधिकांशतः बच्चे जो भूल जाते हैं विवेचक व्युत्तरी क्या होता है, तो डी निकालना होता है। डी का सूत्र क्या होता है, तो bx² - 4ac होता है। डी के ही मान पे हम मूलों के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर डी का मान 0 से कम है तो अवास्तविक है। शून्य कैसा है, अवास्तविक है। 0 से अधिक है तो वास्तविक है, भिन्न है। 0 के बराबर है तो मूल कैसे हैं, मूल की प्रकृति कैसी है, वो बराबर है। जब 0 के बराबर रहेगा डी का मान, जब विवेचक यानी डी का मान 0 के बराबर रहेगा तो शून्यक बराबर आएंगे। तो इस पे कुछ सवाल आएंगे। समानांतर श्रेणी, ये सबसे इजी चैप्टर है। इसमें एक श्रेणी दिया रहेगा, इसमें पहला पद यानी ए, उनके अगले पद और पिछले पद का अंतर, सार्वंतर, और इसमें nवां पद यानी अंतिमवां पद या nवां पद जो भी पद है वो ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का, an बराबर a + n-1 इंटू डी। और n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या है, 2 सूत्र हैं उसमें। एक है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और एक है दूसरा जो है अंतिम पद है, और ये प्रथम पद अगर ज्ञात होएगा तो किस तरह से हम उसमें n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र याद रहेगा, तो इस पर आराम से आप समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन बना सकते हैं। इकाई तीसरा है जो है ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 नंबर का आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर का जो लघुत्तरीय और अति लघु और लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल रहेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको कुछ सूत्र है वो आपको याद रखना है। रेशियो सूत्र है, अनुपात वाला सूत्र है। थीटा का मान जैसे tan 45 का मान कितना है, 1 होता है। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान cos में बदलेंगे तो कितना होगा, 90 - थीटा वाला। sin cos में बदलता है, cos sin में बदलता है,
साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है, उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि उसमें दे देगा साइन 53 डिग्री बट्टा कॉस 53 डिग्री बराबर क्या, तो क्या हो जाएगा टेन 53 डिग्री हो जाएगा। तो यानी सूत्र से ये संबंधित सवाल रहते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। अगला जो इसमें कुछ आइडेंटिटीज है, साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस वाई थीटा बराबर 1, कॉस एक्स वाई थीटा माइनस कॉट एक्स वाई थीटा बराबर 1, सेक एक्स वाई थीटा माइनस टेन एक्स वाई थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र है, इस पर आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध करेंगे। इसमें ये प्रैक्टिस से ये प्रमाण वाला ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें पढ़ के चित्र बनाना है। वो क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। उन्नयन कोण अनुमान कोण के आधार पे उसमें चित्र बना के और एक मान निकालना होता है। तो इसमें टेन का मान 30, 45, 60 डिग्री का आपको याद होना चाहिए। अगला जो चैप्टर है नियामक ज्यामिति, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी और अगर दो बिंदुओं के बीच के अगर रेखा खंड बन रहा है, अगर कोई रेखाखंड पे कोई बिंदु आधारित है तो वह किस अनुपात में बांटती है, यानी सेक्शन फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो 3 बिंदु है, तीनों की रेख संरेख है, अन्यथा असंरेख है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ज्यामिति है, ज्यामिति में आपको थेल्स थ्योरम का साध है, उसको सिद्ध करना है। थेल्स थ्योरम में जैसे कि त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर यदि कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कुछ प्रमेय हैं, थेल्स थ्योरम का प्रमेय है, पाइथागोरस का प्रमेय है, ये सब प्रमेय को आपको। और अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात कैसा रहेगा, भुजाओं का अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये सब कुछ प्रमेय है, आपको याद रखना है। और उनको प्रमेय को अगर प्रमेय याद रहेगा तो उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप देखते देखते ही बना देंगे। उसके बाद से आते हैं वृत्त पे। वृत्त में आपको स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से जो भी रेखा गुजरती है अगर त्रिज्या को मिलाया जाए तो लंब होती है। ये सब कुछ है, कुछ बनावट है। बनावट में आपको विभाजन सूत्र से थेल्स थ्योरम के आधार पे एक रेखा को 3:4, 1:2 कुछ वृत्त हैं, उनका आपको स्पर्श रेखा खींचना होगा दिए गए बिंदु से। उसके बाद से कुछ त्रिभुज दे दिए गए रहेंगे, उनका अंतःवृत्त या परिकेंद्र निकालना होगा। और ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने बनावट आपको ज़रूर आएंगे। बनावट एक ऐसा है जो आपको कोई नकल भी नहीं करा सकता है, आपको खुद ही बनाना होता है। तो ये बनावट है। नेक्स्ट जो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूत्र लिखिए, अपने जहाँ सो रहे हैं वहाँ पे चिपकाइए और डेली सूत्र का याद कीजिए। सूत्र को बिना याद किए आप संभव ही नहीं है ये इस चैप्टर को पार पाना। और सूत्र में कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट है कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो इसमें क्या है, अर्ध परिधि 2πr तो आप जानते हैं, पूरे का है तो आधा πr हो जाएगा, लेकिन उसका परिधि मतलब होता है घेरा। तो उसमें जो अर्धवृत्त का परिधि उसका एक व्यास हो जाता है r+r+πr। ये सब कुछ ट्रिक हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है। जैसे कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में क्या संबंध है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का क्या होता है, शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, या बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² होता है। इस तरह से रिलेट करके आप याद करेंगे तो आसानी से याद भी रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो क्षेत्रफल परिमिति का हो गया। सबसे लास्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी में माध्यिका और बहुलक आपको याद रखना है, उसका सूत्र कुछ। उस बाद से सबसे अंतिम में आता है प्रायिकता, जो कि आप 7वीं कक्षा से 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा से आप पढ़ते आ रहे हैं।
तो प्रायिकता है ये काफ़ी इजी है, लेकिन ये इजी सब्जेक्ट सिर्फ 10th में ही तक दिखता है। 10th के बाद से 11 12 में काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये प्रायिकता है, इसको आप समझे रहेंगे। ताश के पत्तों के 53 होते हैं, 52 होते हैं, और कुछ साप्ताहिक है, डाइस है, लूडो छक्का, हेड एंड टेल है। इन सब का नंबर ऑफ स्पेस आप याद रखेंगे तो आसानी से आप प्रायिकता के सवालों को बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैं बनाया हूँ। इस वीडियो में कुछ और भी आगे जानकारी मैं अपडेट करूँगा। कुछ मॉडल पेपर भी रहेंगे, जैसे कि अभी मैं 2022 का मॉडल पेपर ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है बिहार बोर्ड के से मैं डाउनलोड किया हूँ, और इसमें मॉडल पेपर है आदर्श प्रश्न पत्र, सेम हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन जो मिलेगा वो क्या है, आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन, ये टाइमिंग है, देखिए 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट का समय जो अधिकांशतः बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए यह 15 मिनट में क्या करना क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए रहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि ओएमआर शीट है, उस ओएमआर शीट को आपको क्या करना है, 10 अंक ज़रूर अपने ओएमआर शीट का लिखें अपने प्रश्न पत्र पे। उस बाद से आपको क्वेश्चन अपने ही उत्तर में देना है, हाशिए देना है, और 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है ये परीक्षार्थियों के लिए, किस लिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए। तो ये जब ओएमआर शीट आपको मिलते हैं तो ओएमआर शीट में भरना क्या है, ओएमआर शीट का एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें कैसे किन किन बारीकियों को ध्यान रखना है जिसमें ओएमआर शीट को भरते वक्त गलती ना हो। इसमें आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो खंड में बटा रहेगा। खंड अ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, खंड ब में टोटल क्वेश्चन, उसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे अंक के आधार पे। तो इस तरह से आपको यह निर्देश दिए रहेंगे, इन निर्देशों का आपको पालन करना है, और परीक्षा में बिल्कुल शांत, बिल्कुल धैर्य, और बिल्कुल अपनी जानकारी पर विश्वास रखना है कि मैं जो जानता हूँ वो सही जानता हूँ और मैं अच्छा करूँगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।